सियावर रामचंद्र की जय। मोर मुकुट वंशी वाले की जय। प्रथम तो ये जिज्ञासा होती है कि जीवात्मा जो है मरने के बाद है या नहीं। बहुत से आदमी जो परलोक को नहीं मानते वे तो यूं ही कह देते हैं कि मरने के बाद में कोई आत्मा कहीं जाता आता नहीं, यहीं समाप्त हो जाता है। जैसे 5 भूतों का शरीर है और 5 भूत यानी आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी ये अपने अपने में मिल जाते हैं। इनके इकट्ठा होने से उसमें चेतन आता है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। यदि ऐसी बात हो तो मरने के बाद उस शरीर तो उसका है ही, उसमें फिर कोई दूसरी जीवात्मा रच लो, उसको हम जलावें ही क्यों। किंतु आज तक किसी की भी ये सामर्थ्य ने देखी और न है कि मरने के बाद उस 5 भौतिक शरीर में फिर कोई नई आत्मा बुला देवे या उसको जिला देवे, तो ये बात बिल्कुल गलत है। बालकों की ये बात है। दूसरी बात यह है कि मरने के बाद परलोक है या नहीं, तो उसका यह उत्तर है कि अवश्य है। क्योंकि भगवान गीता के वहां दूसरे अध्याय के 12 के श्लोक में कहते हैं कि नैत्य वाहं जातु नासं नैतुं नेमे जनाधिपा और न तैव भविष्य में सर्वे वै मत परम। इसका अर्थ यह होता है कि अर्जुन, तुम, मैं और ये राजा लोग पूर्व के मां नहीं थे तो नहीं, पूर्व के मां हम लोग थे और वर्तमान में हैं ही और भविष्य में भी हम लोग होंगे हैं। दूसरे श्लोक में साफ कर देते हैं कि देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीर तत्र मुह्यति। जिस प्रकार से इस देह के भीतर के मां जीवात्मा की माने बालक अवस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था होती है, इसी प्रकार से देहांतर की प्राप्ति होती है। तो देह के नाश होने से आत्मा का नाश नहीं होता। न जायते मृते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्य शाश्वतोयं पुराणो में हन्नते हन्यमाने शरीरे। ये उसी दूसरे अध्याय के 20 के श्लोक में भगवान ने कहा है कि आत्मा न तो जन्मता है और न मरता है, और आत्मा उत्पन्न होकर के कायम नहीं होता। आत्मा जो है सो अज है और नित्य है, शाश्वत है, पुराण है, और शरीर के नाश होने पर आत्मा का नाश नहीं होता, क्योंकि आत्मा नित्य है। तो इस शरीर से दूसरे शरीर में जो जीव जाता है वो किस प्रकार से जाता है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णा नन्यानि संज्ञाति नवानि देहि। दूसरी अध्याय के 22 के श्लोक में जिस प्रकार से कि मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़ करके दूसरे नए वस्त्रों को धारण करता है, इसी प्रकार से जीवात्मा पुराने शरीरों को छोड़ करके दूसरे नए शरीरों को धारण करता है। अब ये जानने की इच्छा हुई कि किस प्रकार से जाता है, कहाँ जाता है, तो उसके लिए बताया कि 3 प्रकार की गति है। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था और मध्य तिष्ठन्ति राजसः और जघम गुण वृत्तिस्तः अधो गच्छन्ति तामसः। सात्विक जो पुरुष है, सतोगुणी जो पुरुष है, वे ऊपर को जाते हैं, यानी मनुष्य जो ऊपर की योनियों, उन ऊपर की योनियों को जाते हैं। और मध्य तिष्ठन्ति, मध्य में जो मनुष्य का जो शरीर है, इस मनुष्य शरीर में ही रह जाते हैं, यानी फिर मनुष्य शरीर के में आ जाते हैं, जो राजसी पुरुष है। और तामसी जो पुरुष है वो अधोगच्छन्ति तामसा, अधोगति को प्राप्त होती है। तामसी पुरुष है सो अधोगति को प्राप्त होते हैं। अब ये आपने
जानना चाहिए, ये विचार करना चाहिए ऊपर जाने की जो गति है उसके कितने भेद हैं। तो उसके दो भेद हैं, ऊपर की गति के दो भेद हैं। ये जो मैंने बताया, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था, मध्य तिष्ठन्ति राजसा, जघन गुण प्रतिष्ठा, अधो गच्छन्ति तामसा। ये 14वें अध्याय का 18 का श्लोक। और ऊपर की जो दो गतियां हैं, इनका जो भेद है, एक केवल सात्विक गति है और एक रजो मिश्रित गति है, किंतु दोनों ही सात्विक है, दोनों में सात्विकता की प्रधान है, इसलिए ऊपर को असो जाते हैं। एक तो ऊपर की गति को जाकर के उस परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, वो आगे जाकर मुक्त हो जाता है, लौट कर वापिस नहीं आता। और एक स्वर्ग के भोगों को भोग करके के उस योनियों को भोग करके फिर वापिस इस मनुष्य शरीर में आ जाता है। इसके लिए भगवान ने गीता की 8वें अध्याय में कहा है, 8वें अध्याय के 24 और 25 के श्लोक में बताया है। विस्तार से विवरण तो 8वें अध्याय के 23 के श्लोक से लेकर के अध्याय की समाप्ति पर्यंत यही प्रकरण है, किंतु खास करके दो श्लोक है, जिसको एक को तो कहते हैं अर्ची मार्ग और एक को कहते हैं धूम मार्ग। एक को तो कहते हैं कि अपने मार्ग जो उत्तरायण मार्ग, एक को कहते हैं दक्षिणायन मार्ग। उसी के सब नाम है। जो उत्तम गति है, जो लौट कर वापिस नहीं आता, उसको देवयान मार्ग भी कहते हैं और अर्ची मार्ग भी कहते हैं और उत्तरायण मार्ग भी कहते हैं। अब दूसरा जो वापिस आने वाला है उसको दक्षिणायन मार्ग कहते हैं और पितृयान मार्ग कहते हैं और धूम मार्ग कहते हैं। ये उनके तीन नाम। पहले मैं आपको जो लौट कर वापिस नहीं आता उसकी बात कहता हूँ। अग्नि ज्योति है शुक्ल षणवासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जना। अग्नि अभिमानी देवता के द्वारा गया हुआ, अग्नि देवता यहाँ से उसको ले जाता है। के बाद में कैसी जो अग्नि की माने निराकार ज्योतिर्मय अग्नि, प्रकाशमय अग्नि, ये हमारे आंखों से जो अग्नि दिखती ऐसा नहीं, प्रकाशमान जो अग्नि का प्रकाश स्वरूप है और जलाने की भी उसके में सकती है। तो प्रकाश जो स्वरूप अग्नि का, वो इस वास्ते ज्योति उसका विशेषण दे दिया, अग्नि ज्योति। और है माने दिन का जो अभिमानी, दिन जिसका नाम है वो देवता उसके बाद ले जाता है। और उसके बाद में शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता उसको ले जाता है। उसके बाद में 6 महीना का जो उत्तरायण का अभिमानी माना है, उत्तरायण नाम वाला देवता उसको ले जाता है। उसके बाद के बीच के मां एक प्रकार से वो ब्रह्म का उपासक, ब्रह्म की उपासना करने वाला ब्रह्म को सो प्राप्त हो जाता है। इसका विस्तार और खूब दिख रहा है कि उसके बाद में संवत्सर का अभिमानी देवता ले जाता है। उसके बाद में वो सूर्य मंडल को प्राप्त होता है। सूर्य मंडल से फिर एक चंद्र लोक है, इस चंद्रमा से दूसरा सोम कहते हैं, उसको प्राप्त होता है। इस प्रकार से वो मार्ग में जाते जाते आखिर के बीच के वहां एक समझो कि भगवान का भेजा हुआ पार्षद आता है, उसको अमानुष कहते हैं, माने मनुष्य का जैसा नहीं, उसको वो खुद ले जाता है, ले जा करके परमात्मा का जो परम धाम है उसमें पहुंचा देता है। वहाँ 4 प्रकार की गति होती है। तो ये जो एक प्रकार से वहाँ ले जाता है, वहाँ ले जाता है, इस प्रकार से ले जाता है, इसका विस्तार कहाँ पर है? तो इसका विस्तार छांदोग्योपनिषद के माँ और बृहदारण्यकोपनिषद के माँ और अपने जो गीता जो है तत्व विवेचनी गीता, उसके माँ इसका लिखा है। गीता की 8वें अध्याय के 24 के श्लोक में ये जो मैं बोल रहा हूँ, प्रमाण देकर के, उपनिषदों का प्रमाण देकर के, इस प्रकार से वो जाकर के परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। अब दूसरे शास्त्रों की बात कहता हूँ, अपने भागवत आदि शास्त्रों के बीच के वहाँ कि वहाँ 4 प्रकार की मुक्ति मिलती है।
वो 4 प्रकार की मुक्ति के ये नाम है: सालोक, सामीप, सायुज, सारूप। सालोक का मतलब है कि वो मनुष्य भगवान के लोक में जाकर के रहता है। सामीप का मतलब है कि भगवान के नजदीक रहता है, समीप में। सारूप का मतलब है कि जैसा भगवान का स्वरूप है वैसा ही स्वरूप होकर के रहता है। और सायुज का मतलब है कि उसके में विलीन हो जाता है। जैसे घड़े के फूटने से घड़े का आकाश महाकाश में विलीन हो जाता है, जैसे नदियों का जल समुद्र में मिलकर के समुद्री बन जाता है, जैसे ज्योति में मिलकर के ज्योति बन जाता है। ये समझाने के उदाहरण हैं, किंतु वास्तु के बीच के वहाँ संसार में कोई ऐसा उदाहरण नहीं, क्योंकि सब ये उदाहरण जड़ पदार्थों के हैं और वो जीवात्मा चेतन है, परमात्मा चेतन है। तो ये आपको बतला दिया, इस प्रकार से थी ये उसकी गति होती है। तो वह पुरुष फिर लौट कर संसार में, दुनिया में लौट करके नहीं आता। अब दूसरा बतलाया जाता है कि जो लौट करके आता है, धूमो रात्रि तथा कृष्ण सन्मासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रम संज्योतिर योगी प्राप्य निवर्तते। जो इस मार्ग गया हुआ जो योगी है, जो उच्चकोटि का अधिकारी है, वो वापिस जो आ जाता, तो जाता किस प्रकार से, आता किस प्रकार से? तो पहले यहाँ धूम जिसको कहते हैं, उधर में अग्नि तो इधर में धूम। तो धूम का जो अभिमानी देवता, अभिमानी माने धूम जिसका नाम है देवता का, फिर उसके बाद में रात्रि नाम वाला देवता, फिर उसके बाद में वह दिन का अभिमानी आते हैं, रात्रि का अभिमानी माने रात्रि ही उस देवता का नाम। और फिर कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता, कृष्ण पक्ष जिसका नाम है। और फिर उत्तरायण उस तरफ माया, तो यहाँ दक्षिणायन का अभिमानी देवता। इस प्रकार से जाकर के और चंद्रमा की रश्मियों के द्वारा वो स्वर्ग को प्राप्त होता है। और स्वर्ग के भोग जब समाप्त हो जाते हैं तो वो लौट करके वापिस आ जाता है। गीता कहती है कि तेतं भुक्त्वा स्वर्ग लोकं विशालं और क्षीणे पुण्य मृत लोकं विश्रमति। ते माने वे पुरुष स्वर्ग को जाकर के स्वर्ग के विशाल भोगों को भोग करके और पुण्य क्षय होने पर फिर वो लौटकर वापिस आ जाता। वापिस आने का उसका प्रकार बतलाया है कि वहां से वो गिरता है, यहाँ से जाता है। तो चंद्रमा की ज्योति का मतलब है कि चंद्रमा की रश्मियां अमृतमय है, वो अमृतमय बन जाता है। और अमृतमय बनकर के वहाँ देवताओं के वहाँ वो प्रवेश करता है। देवता उसे तो भक्षण कर लेते हैं, देवताओं के पेट में अमृत के रूप में वो चला जाता है। और जाकर के देवताओं के वहाँ 2 प्रकार की सृष्टि है, एक तो मानसिक सृष्टि है और एक योनि से उत्पन्न होने वाली सृष्टि है, जैसे हम लोग होते हैं। तो वहाँ जाकर के वे देवता लोग अपनी स्त्रियों से, अप्सराओं से सहवास करते हैं और उसके वहाँ वीर्य के रूप से उसको योनि में प्रवेश करा देते हैं। और फिर रज और वीर्य दोनों मिलकर करके और वो देवता के रूप में वहां से पैदा होता है, जैसे यहाँ मनुष्य पैदा होता है। दूसरी बात यह है कि देवता के वहाँ प्रवेश होकर के फिर देवता के हृदय में फूर्णा होती है, संकल्प होता है। और संकल्प के प्रभाव से वहाँ संकल्प की सृष्टि हो जाती है। शुरू में ब्रह्मा जी जो सृष्टि उत्पन्न करते हैं वो संकल्प से ही करते हैं। इस वास्ते ब्रह्मा जी के आदि जो पुत्र हुए हैं वो मानसिक पुत्र हुए, मन से उत्पन्न हुए, इस वास्ते उसको मानसिक पुत्र कहते हैं। जैसे नारद आदि जो है, इनका विस्तार देखना हुआ कि ब्रह्मा जी से किस प्रकार से सृष्टि होती है, तो मनुष्य वृत्ति की पहली अध्याय में देख सकते हो। और भी सब पुराणों के बीच में विष्णु पुराण के माप देख सकते हो, इन सब में देख सकते हो। अब ये बतलाया जाता है कि वो वापिस कैसे लौटता है। तो वापिस इस प्रकार से लौटता है कि वो देवता के रूप से गिर करके पहला आकाश बनता है, फिर इस प्रकार से आकाश बन करके मेघ के रूप के में आता है। मेघ के रूप में आकर वो जल बनता है और जल बन करके वो सब पहाड़ों पर संसार के वहाँ खेतों में आपने बरसता है। और बरस करके बिरी जो है, अनाज जो है, गेहूं जो है इत्यादि, उनके बीच में प्रवेश हो जाता है।
या वनस्पति में प्रवेश हो जाता है। फिर जिस योनि में उसको भेजना है, भगवान को प्रबंध पहले से कर रखा है, उसे पशु योनि में भेजना है तो पशु उसको चरते हैं, मनुष्य योनि में भेजना है तो मनुष्य उसको खा जाते हैं। तो मनुष्य के शरीर में जाकर के और 7 धातुओं में वो वीर्य में जाकर प्रवेश करता है, और वीर्य में जाकर प्रवेश होकर के और वो अपनी संजस्त्री के में उसका सिंचन करता है। पशु होता है, कुत्ता होता है तो कुत्ते में सिंचन करता है, गधा होता है तो गधी में वीर्य को सिंचन करता है। इस प्रकार के वो वीर्य के रूप में रहता है। फिर वैसे ही एक प्रकार से जैसे पहला बतलाया था, रज और वीर्य दोनों मिलकर के उसकी आकृति हो जाती है, और आकृति होकर के फिर संसार के मन जैसे लोग जन्मते हैं वैसे जन्मता है। और इसका भी विस्तार देखना हो कि किस प्रकार से वापिस लौटता है और किस प्रकार से जाने का और क्रम है। जाने में ये गीता तो सार है, ये तो एक श्लोक आपको कह दिया, इसका यदि विस्तार देखना हो तो उपनिषदों में देखना चाहिए, क्योंकि भगवान कहते हैं कि सर्व उपनिषदों से इसका सार निकाला गया है। सर्वोपनिषदों गाओ दुग्धा गोपाल नंदन ने, सब उपनिषद वो तो गा है, दूने वाला गोपाल नंदन भगवान कृष्ण है। सर्वोपनिषदों गाओ दुग्धा गोपाल नंदन ने, 400 बस है सुधीर भोगता, दुग्धम गीता अमृतम महत। पार्थ जो है अर्जुन वो बच्चा है, और शुद्ध ही माने उत्तम बुद्धि वाले पुरुष जो इस दूध के अमृत में गीता अमृत में दूध का पान करते हैं। तो उपनिषदों में इसका कहाँ देखें, छांदोग्य उपनिषद के बीच के माँ, बृहदारण्यक उपनिषद के माँ, प्रश्नोपनिषद के बीच के माँ, कौन से मंत्रों में कहाँ इसका विवरण मिलता है, अर्ची मार्ग का और धूम मार्ग का, ये बड़े विस्तार के साथ आपने वहाँ मिलता है। और इसका अंक बेनेवार इस अपने तत्व जो गीता गोरखपुर से जो निकली है, प्रेस है, गोरखपुर प्रेस है, गीता प्रेस है, उसे उनके माँ गीता की 8 अध्याय के 24 और 25 के श्लोक के विस्तार के वहाँ इसका विवरण है। तो वहाँ आप 1 घंटा के बाद जब आपकी इच्छा देख सकते हैं। अब ये बात तो आपको बतला दी, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वसा, ऊपर के मार्ग में किस प्रकार से जाते हैं ये बात बतलाई। फिर इसका विस्तार थोड़ा ये संक्षेप से बतला कर किया जा सकता है। दूसरी बात ये आई कि मध्य तिष्ठन्ति राजसा, दूसरे जो है इस मध्य के मां यहाँ मनुष्य शरीर में रह जाते हैं, तो इसकी किस प्रकार से गति है, किस प्रकार से मनुष्य बनता है, ये बाद के मां प्रकरण में अपने आप ही आ जाए। अधो गच्छन्ति तामसा, तामसी जो पुरुष उसकी अधोगति होती। तो अधोगति के कितने भेद है, तो मूल 2 भेद हैं। अधोगति तामसा, तामसी जो पुरुष है अधोगति को प्राप्त होते हैं। अधोगति के 2 भेद ये है, एक तो त्रिक योनि यानी पशु पक्षी कीट पतंग आदि जो 84 लाख योनियां है एक प्रकार से उसमें सभी आ जाते हैं। तो मनुष्य जो है, देवता जो है, पितृ जो है इत्यादि, इनको छोड़ करके जो संसार में बाकी जितनी योनियां है वह त्रिक योनि है। वो एक प्रकार से जो त्रिक योनि है वो नीचे दर्जे की चीज, मन नीची योनियां है। और एक नरक जिसको हम कहते हैं, तो नरक के 2 भेद है, दोनों नरक ही है। एक तो योनि रूप नरक है और एक स्थान विशेष नरक है। तो योनि विशेष, स्थान विशेष। योनि विशेष तो यह है पशु पक्षी कीट पतंग आदि, और स्थान विशेष वह नरक है कि रोरव, महारोरव, कुंभिपाक, सालमली, अशीपत्र, बेतरनी, ऐसे बहुत से नाम है। उनमें 21 नरक प्रधान है जिनकी कथा मनुष्य स्मृति के वहां आती है, और इसका विस्तार पद्म पुराण में आता है। किंतु जो बहुत से नरक है, तो वो स्थान विशेष का मतलब ये कि जैसे ये लोक है, चंद्र लोक, सूर्य लोक, ये सब नक्षत्र लोक, इसी प्रकार से नरक के स्थान है। वो कहाँ पर है, यह जो पृथ्वी है, तो पृथ्वी का गोला उसके अंदर है, ऊपर नहीं। अमेरिका, अफ्रीका ये सब तो ऊपर है चारों तरफ गोले की, और वो गोले के अंदर जो पोल है उसके बीच के वहाँ हमारे शास्त्रों में बतलाए गए, जिसको हम पताल भी कहते हैं,
उसमें उसकी गति होती है। वहाँ उनके भेद है, वहाँ बहुत अंधकार है, वहाँ समझो सूर्य चंद्रमा ये कोई भी नक्षत्र आदि नहीं दिखते, वहाँ अग्नि से काम लिया जाता है, अग्नि के प्रकाश से काम लिया जाता है, घोर अंधकार है। तो ये दो गति एक प्रकार से होती है। अब इसके लिए बतलाने के वास्ते दूसरी बात बतलाई जाती है। तो कितने तो कहते हैं कि जीव की गति कर्म के अनुसार होती है, जैसा जीव कर्म करता है उसके अनुसार इसकी गति होती है। और कितने लोग कहते हैं कि मरने के बाद में अपने समझो गुणों के अनुसार गति होती है, माने सात्विक राजसी तामसी जैसी उसकी वृत्ति होती है उसके अनुसार गति होती है। और कोई कहते हैं कि मरने के समय के बीच के मां जीव का जैसा भाव होता है वैसी अंतकाल में स्मृति होती है, अंतकाल की स्मृति के अनुसार गति होती है। यंग यंग वापी समन भावम तजतंते कलीवरम तंग तमेवेति कौन्ते है सदा तद भाव भावित। ये भगवान ने गीता की 8वें अध्याय के 6 श्लोक में कहा। इसका अर्थ यह होता है कि यंग यंग वापी समरण भावम, जिस जिस भाव को ये समण कर करके के जाता है उस भाव से भावित हुआ उसी योनि को प्राप्त हो जाता है। जिस जिस भाव को भावता हुआ अंतकाल के में मरता है और उसी भाव को भावित हुआ वह पुरुष मरने के बाद उसी योनि को उसी स्वरूप को ये ऐसा प्राप्त हो जाता है। तो इससे तो मरने के समय में जैसा उसका भाव होता है उसके अनुसार ही गति होती है। और पहली जो बात बतलाई कि उसमें गुणों की प्रधानता बतलाई, और भी गीता में गुणों की प्रधानता के श्लोक मिलते हैं। पुरुष है प्रकृति स्थूई भुंगते प्रकृति जान गुणान कारण गुण संगोष्ठ सद सद योनि जन्म तु। ये पुरुष जो है एक तो मुक्त पुरुष है, उसका तो आवागमन होता नहीं। जो बद्ध जीव है जो इस प्रकृति के में स्थित है, प्रकृति के साथ में जिसका संबंध है, ऐसा जो पुरुष है तो पुरुष है प्रकृति स्थोई, प्रकृति में स्थित जो पुरुष है। और भोगते प्रकृति जान गुणान, तो प्रकृति से उत्पन्न हुए गुणों को भोगता है। और कारण गुण संगोष है, और गुणों का जो संग है सत असत योनि जन्म। तो सत और असत योनि के जन्म में हेतु गुणों का ही संग है। तो गुणों के संग के अनुसार ही इसको सत योनि रसत योनि मिलती है। तो मनुष्य शरीर के में है ये तो बीच की है। और मनुष्य शरीर से जो ऊपर की जितनी योनियां है, जैसे पितृ योनि है, देव योनि है, और देवताओं के बीच में भी अनेक भेद है के समझो कि बसवादी प्रधान है, उनके में भी आपने समझो कि देवताओं का राजा प्रधान है, इस तरह से उनका अलग अलग भेद है। तो इस प्रकार से ये बतलाया जाता है। ऊपर की जितनी योनि है उसको तो सत योनि कही, उसकी आयु अधिक होती है इसलिए उनको सत योनि कहा। और नीचे की जितनी योनि है वो असत है। एक तो उनमें कष्ट है, जैसे पशु पक्षी त्रिक योनियों में भी कष्ट है, और जो स्थान विशेष नरक उसमें तो उससे भी बढ़ करके कष्ट है, उससे भी बढ़ करके कष्ट है, वो उससे भी और अधम गति, उससे भी और अधम गति है। ये बतलाया है गीता की 16वीं अध्याय के 19 के श्लोक में। आस्मिन् योनि मां पन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि मां मैं प्राप्य कौन्तेय ततो याति अधम गतिम ततो याति अधम गतिम। तो इसका यह मतलब होता है कि भगवान कहते हैं कि जो राक्षसी प्रकृति वाले जो पुरुष है, राक्षसों की माफक जिनकी वृत्ति है, ऐसे जो पुरुष है, उन पुरुषों को बारंबार मैं त्रिक योनि में पड़कता हूँ, आसु योनि में पड़कता हूँ, पशु पक्षी कीट पतंग आदि की योनि में पड़कता हूँ। यानी उस कीट पतंग आदि योनियों को प्राप्त होता है, और मुझको नहीं प्राप्त होकर के मेरी प्राप्ति तो उनको हो ही नहीं सकती। माम अप्राप्त है, हे कुंती पुत्र अर्जुन, उससे भी और बढ़ करके जो अधम गति है उसको वे जाति, उससे भी अधम गति क्या आसु योनियों से
त्रिक योनि से अधोगति क्या कि वो स्थान विशेष नरक, रोरो महारोर के कुंभिपाक तामस अंध तामेश्वर तामेश्वर अंध तामेश्वर आदि जो बहुत से नरक हैं उनको ये सब प्राप्त है। और बड़ी भारी वहाँ जन्म करना है, बहुत तकलीफ दी जाती है। तो इस प्रकार से गुणों करके तीन जो गति बतलाई, उसका एक सत योनि एक असत है। तो असत वो मनुष्य से नीचे है, तो असत है वो उसमें कष्ट बहुत है, इसलिए और थोड़े काल में उसकी समाप्ति हो जाती है। नरक में तो अधिक काल लगता है, बाकी और योनियों में थोड़े काल में उसकी योनि समाप्त हो जाती है। और ऊपर की योनियां जो है वो एक प्रकार से सतयोनि श्रेष्ठ है, उसमें आराम है, सुख भोग है और बहुत काल तक रहती है। तो इस बात से ऊपर की गति और नीचे की गति, नीचे की गति के भी दो भेद है और ऊपर की गति के भी दो भेद है, और मनुष्य की गति का एक ही भेद है। अब ये विचार बाकी है कि कोई तो कहता है कि कर्मों के अनुसार गति होती है, और कोई कहता है कि गुणों के अनुसार गति होती है, और कोई कहता है अंतकाल की स्मृति के अनुसार गति होती है, और कोई कहता है कि प्राणी जब मर जाता है, गरुड़ पुराण में बताया कि वो मर करके यहाँ से विदा होता है, और विदा होकर के वो एक प्रकार से उसको रास्ते के वहाँ बहुत समय लग जाता है, उसको जम के दूत ले जाते हैं और ले जा करके उसको नरक में डालते हैं पापियों को। वो एक यम यातना की गति होती है। तो ये एक प्रकार से सभी बात गड़बड़ की मालूम देती है, जो गड़बड़ नहीं है, तुम्हारे समझने की गड़बड़, और सभी बात ठीक है, एक ही बात है। एक ही बात कैसे? तो अब आपको बताया जाता है कि मनुष्य जो है सो कर्म करता है, एक तो उत्तम कर्म है जिसको हम पुण्य कर्म कहते हैं, शास्त्र विहित कर्म कहते हैं, और एक शास्त्र निषिद्ध कर्म है जिसको हम पाप कर्म कहते हैं। तो पाप कर्म का जो फल है वो है नरक और त्रिक योनि, और पुण्य कर्म का जो फल है वो श्रेष्ठ है, आप समझो कि देव योनि